अस्सलाम वालेकुम टॉरस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का दरमियानी हफ़्ता है। 22 अक्टूबर को एक बड़ी तब्दीली आएगी और इस तब्दीली को हमेशा ही सारे ही स्टार्स एंजॉय करते हैं। इस दफ़ा सूरज अपना एंगल बदलने लगा है। सन एक नए एंगल पर जाएगा। आपके यहाँ वो 7th हाउस में एंट्री देने लगा है। इस साल पहली दफ़ा वो 7वें घर में से गुजरेगा। सूरज इतना ताकतवर प्लैनेट है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के तकरीबन हर ही शोबे पर पॉजिटिव एंड विजिबल इम्पैक्ट आएगा। इसकी वजह से आपके यहाँ पहले जो फ़ायदे हैं, वैसे तो सन 3 चीज़ों का सोर्स है: सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ हीट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये है कि तमाम वो हिडन चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आया करती थी, तब वो रास्ते जो आप पहले आपको नहीं सूझते थे, अब आपको वो नए रास्ते दिखने लगेंगे। तो ये उसका एक एडवांटेज है। एंड दूसरा एडवांटेज के जो काम आप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, अब आप अपनी हिम्मत को कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। फिर उसके अलावा क्योंकि ये एनर्जी और हीट का भी प्लैनेट है, तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा होगा। इन सारी सिचुएशंस को तो हम एक जनरल सिचुएशन मानते हैं, बट स्पेशली जो मैंने अपने 17 साल करियर में इंडिविजुअल रिसर्चेस से सोचा है या पाया है, वो आपको बयान करता हूँ। हमारे यहाँ दीनी तौर पर कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि सूरज के आने जाने में निशानियाँ हैं अक्लमंद लोगों के लिए। अमूमी तौर पर आप किसी आदमी से पूछें कि सूरज के आने जाने में क्या निशानियाँ हैं, तो वो दिन रात की सिर्फ मिसाल देगा, अंधेरे और उजाले की मिसाल देगा, सुबह या रात की मिसाल देगा, इसी तरह की मिसाल होती। बट मैं अपनी रिसर्च से आपको बताता हूँ कि सन इज़ योर मैच्योरिटी, सन इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, सन इज़ योर इंटरनल एबिलिटी डेवलपमेंट, शान व शौकत भी और अपने अंदर एहसास और ज़िम्मेदारी निभाने की ताकत भी। तो ये सिर्फ अंधेरा और उजाले का खेल नहीं है, ये सिर्फ एक एंगुलर चेंज नहीं है। सूरज 7वें घर में इस साल एक ही दफ़ा गुज़रना है और वो 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और इसके गुज़रने का मतलब ये है कि इस साल की 7th हाउस की फ्यूलिंग, 7th हाउस की जो सपोर्ट है वो अब मिल जाएगी। अब अगले साल आएगा दोबारा 7th हाउस में, और 7th हाउस सपोर्ट में तमाम वो बहन बेटियां जिनकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस थी, डिसीजंस नहीं हो पाते थे, प्रपोजल्स नहीं आते थे, डिले ऑफ मैरिज की पेशेंट बन चुकी थी, नाउ 22 अक्टूबर के बाद इसके चांस हैं कि चीज़ें सुलझ जाएंगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो पाएंगी। नॉट ओनली द रिलेशनशिप अचीवमेंट बट रिलेशनशिप सक्सेसफुल रिलेशनशिप, कामयाब। और उस कामयाबी में इन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी, ज़्यादातर चीज़ें नेचुरल सपोर्ट से ही मुयस्सर आ जाएंगी। एक बात नेचुरल सपोर्ट से मुतल्लिक जाते जाते सिर्फ एक जुमले में बोल दूं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो नेचर की सपोर्ट के बगैर किया जा सके। आप जो कुछ भी करेंगे नेचर की सपोर्ट दरकार होगी, एंड जब वो मैक्सिमम अंदाज से दरकार हो तो कामों में और आसानियां हो जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर फसलें बहार हो, फसलें बहार भी नेचर की एक मैक्सिमम सपोर्ट का सीज़न ही होती है, और इस वक्त रिश्तों की फसलें बहार है 22 अक्टूबर के बाद। ये एक पहलू हो गया। इसके अलावा आपको जो शराकतदारी के काम करने वाले हैं लोग हैं और वो टॉरियंस हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। फ़िल्म मेकर्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को, अगर वो टॉरियंस हैं तो क्रिएटिव टॉरियंस को, मेल एंड फीमेल्स को, सबको ही फ़ायदा होगा। एंड दूसरा फ़ायदा वो स्टूडेंट टॉरियंस जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी जो 14 नवंबर से शुरू हुई थी, उसकी वजह से जहन में कोई इंतशार देखते हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपनी एग्जामिनेशन में से गुज़र रहे हैं लेकिन अच्छे अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सन अब उसी हाउस में आ जाएगा जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड था, तो वो मरकरी की इस कमज़ोरी को बहुत हद तक रिपेयर कर देगा। नॉट ओनली कि मरकरी की बहुत हद तक रिपेयरिंग हो जाएगी, बल्कि आपके अंदर करेज एंड एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो रेट्रोग्रेशन जो मार्स की आपको वीक कर रही है जिस्मानी तौर पर, या आपका स्टेमिना कम हो रहा है, वो भी रिपेयर हो पाएगा। एंड इसके अलावा एडवांटेजेस सुने, सैटर्न एंड जुपिटर इज़ इन 9th हाउस, डायरेक्ट फॉर्म में है, एक्सीलेंट है।
तमाम वो टॉरियंस जो अपने कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, समंदर पार ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने वालदैन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं या उनकी वेलफेयर के लिए कुछ प्लानिंग्स करना चाहते हैं, दिस इज़ एक्सीलेंट टाइम। एंड अदरवाइज टॉरियंस अगर कोई लक लाइन को आजमाना चाहता है, किसी कंपटीशन को विन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहता है, तो दिस इज़ द टाइम। एंड इसी तरह अगर कोई टॉरस पेशेंट है और मर्ज़ ने उसे घेर लिया है, तो उम्मीद है कि इस वक्त का प्लानिटरी पोजीशन उसके मर्ज़ को शिकस्त देने में मददगार साबित होगा। जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं वो इस टाइम को भरपूर इन्जॉय करेंगे और इस इन्जॉयमेंट में नॉट ओनली कि वो मटीरियल एडवांटेजेस हासिल करेंगे, रुपया पैसा, तालीम या इज़्ज़त और रुतबा, बट अदरवाइज़ भी उनकी ख्वाहिशात पीस एंड प्लेजेंट वे में पूरी होती जाएगी, खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। एंड रिलेशनशिप उनमें से एक बड़ी तब्दीली है। लेकिन अगर कोई टॉरियन इसके बावजूद अपनी सलाहियतों को सही सिमत में इस्तेमाल नहीं कर पाता, अपने अंदर कुछ परेशानियां महसूस करता है स्पिरिचुअली भी एंड मेंटली भी, तो उसे कुछ अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। जनरल रेमेडीज़ में तो एमरल्ड एक आइडियल बर्थ स्टोन है जो टॉरियंस की नेचर को निखारता है, फ्यूल अप करता है। बट अगर किसी ने एमरल्ड पहना हुआ है और उसके बावजूद ट्रबल्स हैं, तो फिर मैं उसको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाए। उससे रियल फाइंडिंग्स हो पाएंगी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इनफैक्ट प्रॉब्लम है क्या जिसकी वजह से आपको लाइफ में सक्सेसेस नहीं मिल पा रही। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। वो एक बेहतरीन मेथड है डायग्नोसिस का, जिसमें आपकी बर्थ स्किल्स, आपकी नेचुरल एबिलिटी, आपका सक्सेस रेशो, टाइम बिहेवियर, ट्रांजिट सीज़न, इन सब की रिपोर्ट्स आपको मिल जाती और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आप अपने डिसीजंस ले पाते हो। वैसे भी जिन टॉरियंस को कोई बड़े बड़े डिसीजंस लेने हो, बड़ी बड़ी रिस्क टेकिंग करनी हो, वो फिर पूरी नॉलेज हासिल करके फिर ही रिस्क टेकिंग करे। उस नॉलेज में ये बर्थ चार्ट आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस भी हाउस बदलेगा। एंड जब रूलिंग प्लैनेट हाउस चेंज करता है, एंगल चेंज करता है, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी नेचर पर। ये तफसील वीनस के हाउस की तब्दीली की अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते दो दरख्वास्तें मेरी हमेशा की तरह। एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए टॉरियंस, अगर हमारी ये एफ़र्ट्स आपको पसंद आ रही हों, मेरी टीम की, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मैं इसका ऐलान पिछले कई सालों से बरमला करता आ रहा हूँ कि आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते वीनस के नए एंगल पर आने से जो तब्दीलियाँ आएंगी, उसकी रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।